कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम तीसरा पाठ उपहार पढ़ेंगे। उपहार यह एक सुंदर कहानी है। पहले हम उपहार इसका मतलब क्या है यह समझ लेते हैं। उपहार किसी को प्रसन्न करने के लिए धन, वस्त्र या उसके काम या पसंद की वस्तु जो बिना किसी अपेक्षा के प्रदान की जाती है, वह उपहार कहलाती है। उपहार मन की खुशी को प्रकट करने के लिए या किसी को सम्मानित करने के लिए भी दिए जाते हैं। इनके बदले में किसी धन की अपेक्षा नहीं की जाती है। हालांकि अपेक्षा सिर्फ यह हो सकती है कि जिसको उपहार दिया गया है वह अपना प्रेम, कृपा देने वाले पर बनाए रखेगा। तो देखो बच्चों, हम भी अगर किसी का बर्थडे है, जन्मदिन है या शादी है, कोई त्योहार है, तो इस तरह के उपहार हम हमारे रिश्तेदारों को, मित्रों को देते हैं और उसके बदले में हम किसी बात की अपेक्षा नहीं करते हैं। तो इस तरह बिना अपेक्षा किए जो दूसरों को या अपने मन की खुशी के लिए वस्तु दी जाती है, उसे उपहार कहते हैं। तो आज की जो कहानी है उपहार, यह उपहार किसने किसे दिया, यह हम कहानी सुनकर जान लेते हैं। एक गांव में यह ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। उसके गांव के पास ही एक बड़ा पुस्तक मेला लगा हुआ था। वह पुस्तक मेला देखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी माँ से पूछ लिया, क्या मैं पुस्तक मेला देखने जाऊं? तो माँ ने उसे पुस्तक मेला दूर होने के कारण मना कर दिया। तो वह बड़ा उदास हो गया और आंगन में जो पेड़ था उस पेड़ के नीचे जा बैठा। उदास ऋत्विक ने कुछ दूरी पर बड़ी तेज रोशनी देखी। उसने वहां जाकर देखा तो क्या देखा, वहां सुंदर पोशाक किए हुए एक परी थी। परी ने उससे पूछा, क्यों तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तो ऋत्विक ने उसे सारी बात बता दी कि मैं पुस्तक मेला देखने चाहता हूँ, लेकिन माँ ने मना कर दिया है, मैं वहां नहीं जा सकता। तो परी ने क्या कहा उसे कि देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन हाँ, उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। अगर तुम उस परीक्षा में पास हो गए तो ही मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दूसरे दिन ऋत्विक अपने घर आ रहा था। वहां रास्ते में उसे एक पोटली मिली जो लाल रंग की थी। उसने वह पोटली उठाई और मन ही मन सोचने लगा,
पोटली इतनी सुंदर है, जरूर इसमें कोई कीमती चीज होगी। एक बार वह विचार कर रहा था, क्या करूं इस पोटली का, खोलूं या ना खोलूं। फिर उसने अपने ही मन को समझाया कि यह पोटली उसकी नहीं है, तो यह पोटली खोलने का उसे कोई अधिकार नहीं। तभी उसे एक पथिक ने आवाज दिया और पूछा कि मेरे यहाँ एक पोटली गिर गई है, तुमने कहीं देखी है क्या? तो ऋत्विक ने उन्हें पूछा कि आपकी पोटली कौन से रंग की है, उसका क्या चिन्ह है, क्या पहचान है? तो उस पथिक ने बताया कि लाल रंग की पोटली है और उस पर चमकता हुआ परी का चित्र है। तो ऋत्विक ने वह पोटली उस पथिक को दे दी। दूसरे दिन ऋत्विक फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठा था, तो वहां परी आ गई। उसके हाथ पीछे मुड़े थे, वह कुछ पीछे छुपा रही थी। वह आकर ऋत्विक से बोली, तुम परीक्षा में पास हो गए। तो ऋत्विक बोला, कैसी परीक्षा, कब हुई परीक्षा? तो परी ने बताया कि कल जो पोटली तुम्हें मिली थी और जो राहगीर था, पथिक था, वो तो मैं ही थी। तुमने उस पोटली में से कुछ भी नहीं लिया और पूरी की पूरी पोटली उस राहगीर को दे दी। यही तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम पास हो गए। तो जो ईमानदार है उसे अब मैं अच्छा सा इनाम दूंगी। और परी ने ऋत्विक को वही लाल रंग की पोटली दे दी। घर जाकर ऋत्विक ने माँ को सारी बात बता दी और वह जो पोटली है माँ को दे दी। माँ ने जैसे ही पोटली खोली, वह 10 गुना बड़ी हो गई और उसमें से ढेर सारी किताबें निकल पड़ी। फिर पोटली से निकली सभी पुस्तकों को ऋत्विक और उसकी बहन कृतिका ने इकट्ठा किया और गांव के बच्चों के लिए पुस्तकालय शुरू किया। गांव के सभी बच्चे वहां आकर अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ते थे। इतनी सारी किताबें देखकर ऋत्विक बहुत खुश हो गया। वह एक के बाद एक सब किताबें पढ़ने लगा और एक बार उसे किताब पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। तो नींद में उसके साथ वह किताबें बोलने लगी। किताब पूछ रही थी, क्या ऋत्विक तुम बड़े हो जाओगे तो हमारा साथ छोड़ दोगे क्या? तो ऋत्विक ने क्या बताया उन्हें, नहीं, मैं तो बड़ा होकर पुस्तक भंडार खोलूंगा। तो बच्चों, ये थी कहानी उपहार, जो ऋत्विक को परी से उपहार मिला था। यह कहानी हमने अभी सुनी। यही कहानी अब हमारे पाठ्य पुस्तक में से हम पढ़ेंगे। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतने दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तो ये जो ऋत्विक है, उसके गांव के पास ही पुस्तक मेला लगा था और वह पुस्तक मेला देखने की इच्छा रखता था। लेकिन माँ ने उसे मना कर दिया क्योंकि पुस्तक मेला बहुत दूर था। तो माँ ने क्या कहा उसे, मेला देखने की जिद छोड़ो। जिद यानी हट। और क्या कहा, दूध पी लो। लेकिन माँ की बात सुनकर माँ ने उसे रोका था जाने से, तो वह उदास हो गया। उदास यानी दुखी हो गया, खिन्न हो गया और वह
आंगन में जो पेड़ था उसके नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? तो ऋत्विक देखो उदास होकर पेड़ के नीचे बैठा था। तो यकायक अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। दृष्टि यानी नजर, उसकी नजर कहाँ गई? पेड़ के पीछे गई। वहां क्या था? बहुत तेज रोशनी थी। तेज यानी प्रखर। तो वह उठकर उस रोशनी की ओर गया। तो वहां क्या देखा उसने? वहां एक सुनहरे पंखों वाली परी खड़ी थी। तो ऋत्विक ने हैरान होकर परी से पूछा, हैरान होकर यानी चकित होकर पूछा, तुम कौन हो? तो परी ने बता दिया कि मैं परी हूँ। लेकिन परी ने उसे उदास देखा था, इसलिए परी ने पूछा, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। देखो, अब परी ने उसे पूछा था कि तुम उदास क्यों हो? तो परी ने इस तरह पूछने पर उसके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसका दुख, उसका दर्द परी समझ रही थी। इसलिए यह देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आना यानी रोने लगना। तो उसने परी को बता दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ पुस्तक मेला देखना चाहता हूँ, पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। और फिर वह खामोश हो गया। खामोश होना यानी चुप रहना। तो आगे कुछ नहीं बोला। तो परी समझ गई कि इसके माँ ने इसे जाने नहीं दिया है। तो परी ने क्या कहा, इसमें दुख की कोई बात नहीं है। तुम ऐसा समझो कि मैं यहाँ जो आई हूँ, मैं तुम्हारे मदद के लिए ही आई हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। परीक्षा यानी इम्तिहान। तो परी अब क्या लेने वाली है? ऋत्विक की परीक्षा लेने वाली है, ऋत्विक का इम्तिहान लेने वाली है। अगर उसमें वह पास हो जाए तो परी उसे मदद करने वाली है। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। क्या मिली? पोटली। पोटली इसका मतलब छोटी थैली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का
चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। देखो बच्चों, अब ये जो राहगीर है ऋत्विक से पूछता है कि उसे कोई पोटली मिली क्या, दिखी क्या? तो ऐसे कैसे उसे दे देता? तो ऋत्विक ने पहले उस पोटली की पहचान कराई। क्या पूछा कि किस रंग की थी पोटली? तो राहगीर ने बताया लाल रंग की थी। और कोई पहचान बताओ, इसका मतलब लाल रंग के सिवा उस पर ऐसे कौन सी चीज है जिसके कारण तुम उसकी पहचान करा सकते हो? तो राहगीर ने पहचान कराने के लिए उसे और कोई पहचान बताओ, इस तरह का सवाल ऋत्विक ने उसे किया। तो यहाँ जो राहगीर है, राहगीर यानी पथिक, वह और एक पहचान उस पोटली के बारे में बताता है। पहचान यानी आइडेंटिटी। तो राहगीर ने क्या कहा? उस पोटली पर एक परी का सुनहरा रंग में चित्र बना है। तो राहगीर का यह जवाब सुनकर ऋत्विक ने अपनी थैली से वह पोटली निकाली। तो उसने क्या देखा? उस पोटली पर परी का जो चित्र था वह चमकने लगा था। तो ऋत्विक को यह बात ठीक लगी कि यह पोटली उसी राहगीर की है। तो उसने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हो, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तो देखो, सुबह होते ही ऋत्विक वह पेड़ के नीचे बैठ गया और उसके मन में उसी लाल रंग की पोटली का विचार था। तभी उसके सामने तेज प्रकाश फैला और परी सामने खड़ी पाई। तो परी के दोनों भी हाथ पीछे थे। परी ने पहले उससे पूछा, कैसे हो? तो उसने जवाब दिया, ठीक हूँ। फिर परी ने बताया कि अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो परी अब क्या देने वाली है ऋत्विक को? इनाम। इनाम यानी बख्शिश या पुरस्कार। तो ऋत्विक ने पूछा, किस बात का? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि परी उसे इनाम क्यों देना चाहती है। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। देखो, परी ने उसे बताया था ना कि वह उसकी परीक्षा लेगी और अगर परीक्षा में ऋत्विक पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया, तो परी क्या देंगी? उसे इनाम देगी। तो अब यह कल की जो बात थी, रास्ते में जो पोटली थी, जो राहगीर आया था, उसे पोटली ऋत्विक ने वापस कर दी थी। तो वह जो राहगीर था वह दूसरा कोई नहीं, वह परी ही थी जो ऋत्विक की ईमानदारी की परीक्षा ले रही थी और उस परीक्षा में ऋत्विक उत्तीर्ण हो गया था। इसलिए आज परी उसके लिए इनाम लेके आई। इनाम में क्या दिया परी ने? वही लाल रंग की मखमली थैली थी जो कल उसे रास्ते पर मिली थी। तो
इस तरह यहाँ परी ने उसकी परीक्षा ली, उसमें ऋत्विक पास हो गया और परी ने उसे वह लाल रंग की मखमली थैली इनाम के रूप में दे दी। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी, तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। तो देखो यहाँ ऋत्विक को परी ने जो पुरस्कार दिया था, इनाम दिया था, वह लेकर वह अब खुश हो गया। और परी ने भी ऋत्विक को समझाया कि जो ईमानदार व्यक्ति है उसके जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती है, तो हमें हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए। अब परी ने क्या कहा, यह पोटली के द्वारा तुम्हें जो वस्तु चाहिए, मन चाही वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। तो इतना सुंदर उपहार देखकर, इतनी सुंदर बख्शिश देखकर ऋत्विक के पास तो शब्द नहीं थे जिन शब्दों से वह परी को धन्यवाद देता। इसका मतलब उसका मन भर आया था, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। खुशी से उसकी आंखें भर आई। देखो बच्चों, हम जब बहुत खुश होते हैं तब भी हमारी आंखें भर आती है, और जब हमें दुख होता है तब भी हमारी आंखें भर आती है। तो यहाँ खुशी का मामला था। ऋत्विक बहुत खुश हो गया था और इसलिए उसके आंखें भर आई थी। आंखें भर आना यानी असल में दुखी होना, लेकिन यहाँ तो ऋत्विक खुश हुआ था। खुशी के कारण भी हमारी आंखें भर आती हैं। तो ऋत्विक ने वह पोटली अपनी माँ को दे दी। माँ ने जैसे ही वह पोटली खोलना शुरू किया, तो क्या हुआ, पोटली कई गुना बड़ी 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 हो गई और उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। और पुस्तकों का इतना सारा ढेर देखकर माँ चकित रह गई। चकित रहना यानी आश्चर्य करना। तभी पहले से अंत तक ऋत्विक ने परी के साथ जो बातचीत हुई सब माँ को बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। तो देखो, उस पोटली द्वारा प्राप्त सारी पुस्तकें जो है उनको इकट्ठा करके ऋत्विक ने अपनी बहन जो है कृतिका, उसकी सहायता से एक पुस्तकालय खोला। वह पुस्तकालय जो है अपने मित्रों के लिए खोला था। तो गांव के सभी बच्चे वहां आकर उन पुस्तकों में से अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। ऋतिक और कृतिका, इन बच्चों को पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। अब उसका ध्येय क्या था कि यह पुस्तकालय है उसको संभालना, दिन ब दिन उसे बढ़ाना,
यह उसका ध्येय बन गया था। ध्येय बनाना यानी निश्चय करना। अभी उसने क्या निश्चय किया कि अब मैं यह पुस्तकालय दिन ब दिन बढ़ता हुआ ही देखूंगा, उसे बढ़ाने के लिए ही कोशिश करूंगा। अब उसका सारा वक्त पुस्तकों के बीच बीतने लगा। वह खुद भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो देखो, गांव के बच्चे तो पुस्तकें पढ़ते ही थे। ऋत्विक भी एक एक करके पुस्तकें पढ़ने लगा था। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। आंख लग जाना इसका मतलब नींद आना। तो उसे नींद आ गई थी। तो नींद में सपने में उसने क्या देखा? एक पुस्तक उसके साथ बात कर रही थी। पुस्तक क्या पूछ रही थी कि अगर तुम बड़े बन जाओगे तो हमारा साथ छोड़ दोगे क्या, हमें भूल जाओगे क्या? तो ऋत्विक ने उन्हें बता दिया, नहीं नहीं, तुम ही मेरे साथी हो, तुम ही मेरे मित्र हो और कभी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो वह तो नींद में यह बातें कर रहा था पुस्तक से। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई, बेल बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर वह देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। अभी छोटा सा पुस्तकालय था। आगे चलकर वह क्या करने वाला था? बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलने वाला था। स्वाध्याय। अभी अभी हमने जो उपहार यह कहानी पढ़ी है उस पर आधारित एक छोटा सा स्वाध्याय आप अपने कॉपी में इसे पूरा करना है। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न, ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? दूसरा प्रश्न, ऋत्विक किसे देखकर हैरान हो गया? तीसरा प्रश्न, परी ऋत्विक की मदद कब करने वाली थी? चौथा प्रश्न, ऋत्विक को रास्ते में क्या मिल गया था? पांचवा प्रश्न, राहगीर ने पोटली की पहचान कैसे बताई? छठा प्रश्न, परी ने ऋत्विक को ईमानदारी का क्या बख्शिश दिया? सातवां प्रश्न, ऋत्विक ने बड़ा होकर क्या करने का निश्चय किया? प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक, गांव के पास डैश लगा था। दो, वहां डैश पंखों वाली एक परी खड़ी थी। तीन, ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में डैश हो जाओगे। चार, लाल रंग की इस डैश पोटली में कोई कीमती चीज होगी। पांच, कल मैंने ही तुम्हारी डैश की परीक्षा ली थी। छह, डैश व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। सात, उनको पूरा गांव डैश के नाम से जानने लगा। आठ, आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक डैश खुलेगा। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा।
इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। प्यारे बच्चों, आज हमने उपहार यह कहानी सुनी, पढ़ी और समझी है। अपने जीवन में ईमानदारी का बहुत महत्व होता है, तो हम भी अपना पूरा जीवन ईमानदारी से बिताएंगे। हमने यह सुंदर कहानी तो पढ़ी है, लेकिन इस कहानी के अंतर्गत और अंत में हमारे लिए जो स्वाध्याय दिया गया है, उसे भी पूरा करना है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं उपहार इस कहानी के स्वाध्याय के साथ। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।